हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यंग मैन और आप देख रहे हैं ड्राइव एंड प्ले @50, जहां मिलता है रियल रोड ट्रिप स्टोरीज, देसी कल्चर और अनदेखा रास्तों का असली मजा। अगर आपको ट्रैवल, एडवेंचर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेके नेपाल तक का सफर पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू यंग मैन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग सिलीगुड़ी से जनकपुर तक एक यादगार सफर। नेपाल रोड ट्रिप की खास बात यह है कि आप कई बॉर्डर गेट से एंटर कर सकते हैं। पहला सनौली, जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के पास है। दूसरा बीरगंज, जो सेंट्रल नेपाल में है, बिल्कुल रक्सौल बिहार के बॉर्डर से कनेक्टेड। तीसरा काकरविट्टा, जो सिलीगुड़ी के पास है, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट से आने वालों के लिए बेस्ट रूट। हम भी इसी रूट से एंटर करेंगे। इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, भंसार, रोड टैक्स, सिम कार्ड, करेंसी एक्सचेंज और आज का पूरा एक्सपेंडिचर भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ये ट्रिप गाइड आपके काम आएगी। होटल ग्रैंड कासा से लगभग 6 बजे हमने चेकआउट किया। सोचा पेट्रोल यही डलवा लेते हैं। 2560 रुपीज का पेट्रोल हमने इंडिया में ही ले लिया। फिर हम गए भंसार ऑफिस, परमिट लेने के बाद फिर निकले जनकपुर की तरफ। सिलीगुड़ी, बागडोगरा, मेचीनगर, ब्रितामोड, दमक, इटाहारी पहुंचने के बाद हमने राइट टर्न लिया। चतारा रोड पर निकल गए और त्रिगुआ से होते हुए हम जनकपुर पहुंच गए। सिलीगुड़ी से जनकपुर तकरीबन 320 किलोमीटर है और लगभग 7 या 8 घंटे लग जाते हैं। क्रॉसिंग द आसाम हाईवे टोल गेट, सॉरी एशियन हाईवे टोल गेट, एशियन हाईवे का टोल गेट क्रॉस कर रहे हैं अभी हम लोग। तकरीबन सुबह 7 बजे हम लोग निकले अपने होटल से, आराम से एकदम। और बारिश हो रही है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, नदियों में पानी भर रहा है। हम लोग चल रहे हैं। ट्रक्स आप देख सकते हैं एशियन हाईवे में, इंटर कंट्री ट्रांसपोर्ट्स की बसेस। हमारे लिए डे 3 है और आज हम अभी बस नेपाल में एंटर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेपाल में। सो क्रॉसिंग इंडिया नेपाल बॉर्डर, इंडिया नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। ये ओवरब्रिज से, नया ब्रिज में से जाना है, पुराना नहीं, पानी टंकी में से। ये अभी हम लोग मेचीनगर ब्रिज, मेची ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। मैं शायद आई थिंक आफ्टर 24-25 इयर्स बाद दोबारा एक बार गया था। पहले एक बार गया था, उस काकरविट्टा से ही वापस आ गया था। काकरविट्टा भांसार में जाएंगे हम लोग, नेपाल में ही होगा। फिलहाल हम लोग नेपाल बॉर्डर एंटर करने वाले हैं। ये इंडिया नेपाल के बीच का रास्ता था, एशियन हाईवे 2। काकरविट्टा भंसार ऑफिस मेचीनगर में है और ये चांपा डिस्ट्रिक्ट में है। हम लगभग 8 बजे यहाँ पहुँच गए थे, इसीलिए यहाँ भीड़ लगभग नहीं के बराबर थी। हमने यहाँ 10 दिनों का परमिट यानी भंसार बनवाया। जनरली 7 डेज का ही भंसार बनता है, बट ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट हमने 10 दिन का बना दिया। डॉक्यूमेंट्स, वोटर आईडी या पासपोर्ट वैलिड है यहाँ पर, आधार कार्ड या पैन कार्ड वैलिड नहीं है। हमने इंडियन करेंसी में 5000 पे किया, जो कि 8000 नेपाली करेंसी है। एक और बात, आरसी और लाइसेंस जरूर साथ लाएं। वैसे तो सिलीगुड़ी और जनकपुर के बीच कई बस सर्विस नहीं है, बट मेचीनगर से जनकपुर का बस अवेलेबल है। और मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगा, स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा, भंसार ऑफिस में जितने भी लोग थे, जितने भी ऑफिसर्स थे, दे वेर वेरी गुड, बहुत ही कोऑपरेटिव। उन्होंने बहुत अच्छा से वेलकम किया। इनफैक्ट उन्होंने कुछ करेंसी भी एक्सचेंज करके दे दिया। हम अभी नेपाल में चल रहे हैं, दोनों तरफ महेंद्र हाईवे 1 और दोनों तरफ जंगल है, बड़ा सुंदर है। ग्रीन है, काफी अच्छा, पेड़ से पूरा जंगल है। शायद कोई वन उद्यान है, जो हमें समझ नहीं आया, कहीं पे नाम लिखा हुआ नहीं दिखा। कोसी बैरेज आने वाला है, आने वाला नहीं है मतलब आएगा आगे जाके, तब हम आपको दिखा देंगे।
मोड़ में यातायात कार्यालय जाएंगे, क्योंकि हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और वहाँ पे हमको उसकी रिसीट लेनी है। रिसीट आपको भंसार कार्यालय में नहीं मिलेगा। काइंड ऑफ परमिट आरटीओ टाइप से यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए ये लेना पड़ता है। अगर हम नहीं लेंगे तो बहुत ही हेवी पेनल्टी देना पड़ता है यहाँ पर। इसलिए अगर कोई भी आ रहा हो नेपाल में, वैसे याद रहे अपनी गाड़ी से अगर आ रहे हो आप, तो वंसार लेने के बाद में बिरता मोड़ में ये लोग बोलते हैं यातायात कार्यालय, और हमारे हिसाब से ट्रांसपोर्ट ऑफिस, तो वो लेना बहुत जरूरी है। बेबी भी साथ में है, बोल रही बहुत। ये है माटर गेट, बेघा फार्म, और एक साइड में लगातार जंगल चल ही रहे, साल के जंगल, यूकेलिप्टस के लगाए हुए जंगल। अब ये कुछ तो लगाए हुए जंगल हैं और कुछ नेचुरल जंगल है। रास्ता वैसे सही है, बीच बीच में बड़े बड़े पॉट होल। आपके राइट साइड में जंगल है और लेफ्ट साइड में आबादी है। पता नहीं कौन सी जगह है, लेकिन ये नेपाल का एक शहर है। अभी कहाँ पहुँचे हैं बताना थोड़ा सा मुश्किल है। यदि कोई बोर्ड वोर्ड दिखता है तो बताते हैं। हामरो होटल तो दिख रहा है। अच्छा, ये एक बोर्ड है जो आप सबको देखने को मिल जाएगा। इटाहरी जाता हुआ रास्ता है। यह है दमक, इस जगह का नाम है दमक। ये इटाहरी की तरफ जाता हुआ रास्ता है। जनकपुर जा रहे हैं हम, तो इटाहरी की तरफ जाते हुए ये रास्ता बड़ा सुंदर है, दोनों तरफ जंगल है। चढ़ाई है, समझ आती है, लेकिन बड़ी हल्की है, इसलिए कोई असुविधा नहीं हो रहा है। अच्छा ही लग रहा है। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं होता। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं होता। कुछ सफर दिल को छू जाते हैं, कुछ यादें बन जाते हैं। आज का दिन भी एक ऐसा ही सफर है, सिलीगुड़ी से जनकपुर, नेपाल की तरफ। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ ये वीडियो ना देखें, बल्कि इस सफर का हिस्सा बन जाए। मेरे साथ चलिए इस रोड ट्रिप पर, जहां हर मोड़ पर है एक नया नजारा, हर बॉर्डर के उस पार एक नई कहानी, और हर पल में छुपी है एक छोटी सी एडवेंचर। सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ इस याद दो भरे रास्ते पर। कुछ लोगों के लिए दूसरे शहर या देश की संस्कृति, वहाँ की लोकप्रिय और खूबसूरत जगहों को देखने, उन्हें करीब से जानने की चाहत होती है, तो कोई दुनिया भर के मशहूर जायकों का लुत्फ उठाने ट्रिप पर निकल जाते हैं। हम भी इन्हीं में से एक हैं और निकल पड़े हैं नेपाल के लिए। कुछ वक्त पहले तक ये सिर्फ एक सपना था। डिगबोई, आसाम से नेपाल तक का रोड ट्रिप करना बहुत कंफ्यूजन था, और आज सच में नेपाल की रोड्स पर मैं ड्राइव कर पा रहा हूँ। ये रास्ते जहाँ ट्रैफिक नाम मात्र की है और दोनों तरफ सिर्फ हरी भरी पेड़ों की सुकून एक अलग ही शांति का एहसास देता है। दिल में खुशी है, कॉन्फिडेंस है और एक फील गुड मोमेंट है जो शब्दों में बयां नहीं होता। उम्मीद है आप भी इस सफर का हिस्सा बन पा रहे हैं और मेरी खुशी को महसूस कर पा रहे हैं। आज की पूरी ट्रिप में हमने कुछ बेसिक खर्च किए। सबसे पहले इंडिया में ही हमने पेट्रोल डलवा लिया था 2560 रुपीज का। नेपाल साइड में ब्रेकफास्ट किया जो 500 के आसपास पड़ा। फिर हम तीनों के लिए नेपाली सिम कार्ड लिया 970 रुपीज का। इटारी में म्युनिसिपैलिटी टैक्स 170 का पे किया। यातायात कार्यालय यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफिस में हमने 500 रुपीज पे किया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लंच हमने 1200 का, मिनरल वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक के लिए 200 रुपीज का खर्चा हुआ। ये सारे खर्चे हमने नेपाली करेंसी में किया और ओवरऑल डे का एक्सपेंस काफी मैनेजेबल रहा।
सफर में अक्सर मंजिल से ज्यादा रास्ते याद रहते हैं। उन मोड़ों पे रुककर सोचा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, न जाने किस शहर में क्या राज छुपा है। चलो कुछ पल और चलकर उस राज से मुलाकात करते हैं। खड़ी हो के ले। बढ़िया तरीका है पानी को ठंडा रखने। हाँ, रिकॉर्डिंग ही चल रही है। ये डेसेंट है, ये सागरमाथा हाईवे है या मदन भंडारी हाईवे, जो भी समझिए। बकरियों की साइज देखना, बकरियां जा रही है जैसे बड़ी बड़ी लंबे लंबे कान वाले। बहुत ही सुंदर रोड था, एकदम हाइट पे चढ़े फिर उतर, मजा आ गया। यहाँ से नीचे का पूरा वो व्यू देखा ही होगा आप लोगों ने। थोड़ा सा स्ट्रेस था जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे, तो मानसून का टाइम है, बहुत बारिश होगी, बहुत प्रॉब्लम होगा, फ्लडेड है। लेकिन अभी यहाँ आने के बाद लग रहा है कि ऐसे कोई दिक्कत है नहीं फिलहाल। अभी तक तो ऐसे अभी तक तो नहीं है, टचवुड की आगे भी ना रहे, बारिश भी नहीं तो हो रही हमने है। सोचा जुलाई की ट्रिप की जाए, जो मानसून की ट्रिप है। ये है ना, ये है धूलीखेल सिंधुली रोड। ये रोड बड़ी अच्छी है। गांव के बीच में से कोई 2 किलोमीटर जैसा थोड़ा सा गूगल देख के आप रास्ता निकाल सकते हैं। महिंद्रा हाईवे से बाइफरकेट करके लेफ्ट की तरफ, फिर राइट की तरफ लेके धूलीखेल सिंधुली बिट्टा मोड़ रोड पे आ जाना है। और ये रोड देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ी भी है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अच्छी रोड है, इसमें आप फास्ट जा सकते हैं, एकदम स्ट्रेट जाएगी। और आज इसी से हम जनकपुर जाएंगे और हम इसी रोड को पकड़ेंगे काठमांडू जाने के लिए। आज 4 जुलाई है और तकरीबन अभी 5:50 6 बजने वाले हैं इंडियन टाइम के हिसाब से, 6 बजने वाले हैं। और तकरीबन 300 किलोमीटर हम चला चुके हैं गाड़ी फ्रॉम सिलीगुड़ी। 6 घंटे, ऑलमोस्ट 7 घंटे लग गए यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो एवरेज है वो 40-40 के आसपास ही आपको मिलेगा गाड़ी का। क्योंकि रास्ता आज की तारीख में तो बहुत खराब है। यहाँ पे आके अभी स्पीड उठ रही है, लेकिन इससे पहले तो रास्ता नहीं है बोलने से ही चलता है। और भंसार यानी परमिट और आरटीओ का पेपर हैंडी रखना है आपको, क्योंकि कभी भी किसी भी जगह पर आपसे पूछा जा सकता है कि आपको भंसार दिखाना है, आपको आरटीओ का पेपर दिखाना है, और जगह जगह पर आपको एंट्री करवानी पड़ेगी यहाँ पर। और जैसा कि हमने जब भी देखा कोई भी कि भाई भंसार का वाला बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन उसमें भी प्राय 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। 1-1.5 या अगर आप करेंसी चेंज करवाएंगे तो पकड़ लीजिए आपको सब कुछ वहाँ से फारिग होने में 2 घंटे जैसा टाइम लग जाएगा। सिम वगैरह भी लिया गया था, सिम लेना है आपको, उसके बाद बिरता मोड़ में से कागज बनाना है, सब मिला के आपको 2 घंटा आराम से पकड़ के चलिए। ये भी फास्ट है। और फाइनली हम एंटर कर चुके हैं जनकपुर, एक शहर जो भक्ति, इतिहास और कल्चर से भरा हुआ है। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे जानकी देवी मंदिर और जनकपुर के और भी खास जगह। तो जुड़े रहिए इस सफर में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।